क्या आपको पता है कि छोटी सी ट्रिक को आजमा कर यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर ये किसी भी देश की सरकार को बदल सकते हैं, सत्ता पर उसे बिठा सकते हैं जिसे ये चाहे। आप पूछोगे कैसे? ये समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि दो तरह के नैरेटिव मेन होते हैं किसी देश में। एक राष्ट्रवादी, जो वहाँ की संस्कृति, उस देश की मान्यताएं, उस देश की पद्धति, उस देश का इतिहास उससे जुड़े हुए होते हैं और उसको प्रमोट करते हैं, लोकल चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं। और एक ऐसी विचारधारा है जो लेफ़्ट, जो सोशलिस्ट, माओवादी रखते हैं, जो चाहते हैं कि जिनका एक अपना अपना विचार पद्धति है, उस तरफ देश को ले जाना चाहते हैं, उस तरह की सत्ता प्रणाली वो देश पर लागू करना चाहते हैं। लेकिन तीसरी है ये जो कंपनियां हैं, जो फॉरेन ताकतें हैं, किसी देश से क्या चाहती हैं। अगर कोई सरकार उनकी शर्तों पर या उनकी शर्तों पर खरी नहीं उतरती है या उनके रास्ते में कोई रोड़ा बनती है, तो फॉरेन इन्फ्लुएंस, बाहरी देशों से उस देश की सत्ता पर ऐसे लोगों को बिठाया जाता है ताकि उनकी नीतियों को उस देश में बड़ी आसानी से लागू किया जाए और वहाँ के रिसोर्सों को, उस देश के रिसोर्सों को बाहर का कंट्री यूज़ कर सके, अपनी पॉलिसीज़ यहाँ लागू करवा सके और उस देश को दूसरे शब्दों में कहें तो लूट सके, जैसे कि ब्रिटिश लोगों ने इंडिया को लूटा था ब्रिटिश इंडिया कंपनी के थ्रू। तो अब इन प्लेटफॉर्म्स को करना क्या है ये सब कुछ करने के लिए? तो इसके लिए उनको कुछ नहीं करना है। दोनों तरह के नेगेटिव, एक नेशनलिस्ट और दूसरा जो बाहर से इन्फ्लुएंस करना चाहता है, इन्वेड करना चाहता है पॉलिटिक्स को या नैरेटिव को, सोच को, विचार को, उन दोनों में से जिसे वो सत्ता पर बिठाना चाहते हैं उसकी रीच को, उन लोगों को चुने जो बहुत ही इन्फ्लुएंसल हैं, जो यूट्यूब पर चैनल बना रखे हैं जिन लोगों ने, या ऐसे न्यूज़ चैनल हैं जो एंटी नेशनलिस्ट या फिर कहें तो कहीं और से उनकी फंडिंग होती है तब वो न्यूज़ छापते हैं, न्यूज़ दिखाते हैं, जो हमेशा गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ रहते हैं। तो ऐसे लोगों को वो प्रमोट करें। प्रमोट करने के लिए क्या करना है? हर इंसान के पास जो भी यूट्यूब पे आता है, फेसबुक पर आता है, उनके सामने वही वीडियो जाएं, वही न्यूज़ जाएं जो एंटी इंडिया हैं और जो लोग देश के बारे में सोचते हैं, उन लोगों की जो आइडियोलॉजी है उसका मुकाबला विचार से ही करते हैं, उनके जो फैलाए गए झूठ होते हैं उनको बेनकाब करते हैं। जो देशी लोग हैं, जो अपने देश के लिए लड़ते हैं, उन लोगों की रीच को, वीडियोस की रीच हो चाहे न्यूज़ आर्टिकल्स की रीच हो, उसको कम कर दिया जाए। तो बहुत आसानी से एक ही तरह का नैरेटिव लोगों को सुनने के लिए मिलेगा, या कहो तो सिक्के के दो पहलुओं में से सिर्फ एक ही पहलू लोगों को दिखेगा और जिसकी तरफ लोग बिना सोचे समझे धीरे धीरे इंक्लाइंड होते जाएंगे, उसकी तरफ मुड़ते जाएंगे, उसकी तरफ झुकते जाएंगे। और यहीं से शुरू होता है किसी देश को ब्रेन वॉश करने का सिलसिला। लोग जब एक विचारधारा की तरफ ज़्यादा झुक जाते हैं तो उन्हें बदलाव चाहिए। उन्हें उन देश के लिए सोचने वाले लोग हैं, उनकी विचारधारा को कुचल कर वो उस विचारधारा को देश में नियुक्त करते हैं, उसको मौका देते हैं या उसको लागू करते हैं, उन लोगों को सत्ता दे देते हैं जो देश को एक्चुअली में तोड़ना चाहते हैं, जो फॉरेन पावर्स, अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के हाथों में कठपुतलियाँ हैं। और इस तरह से किसी देश को गुलाम बनाया जाता है, वहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ किया जाता है, उपयोग किया जाता है और देश को गुलाम बनाकर छोड़ दिया जाता है। गुलाम के बाद गरीबी आती है, भुखमरी आती है और फिर एक आज़ादी की लड़ाई फिर से शुरू होती है। तो इसमें ना पड़ने से बेहतर है कि हम आज ही से अपने इंडियन मेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करें और ऐसे लोगों को मोटिवेट करें जो इस एरिया में, इस फील्ड में काम कर रहे हैं,
और मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहता हूँ। चाइना इस चीज़ से बिल्कुल सतर्क है। वहाँ पर एक पार्टी की सत्ता है, तो उन्होंने लॉन्ग टर्म में अपने आप को प्लान किया है। उन्होंने किसी भी यूएस की किसी कंपनी को, फेसबुक हो, ट्विटर हो, गूगल सर्च इंजन हो, या फिर गूगल की दूसरी सर्विसेज हो, ईमेल हो, सबको अपने देश से बाहर रखा है। उन लोगों के ब्रेन को कोई वॉश नहीं कर सकता एक्सेप्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी उन लोगों को न्यूज़ में हो, टीवी पर हो या फिर सोशल मीडिया पर हो, उसी चीज़ को दिखाती है जो पार्टी चाहती है। इसलिए वहाँ के लोग अभी विद्रोह नहीं करते। विद्रोह करते हैं तो उन लोगों को दबा दिया जाता है, मार दिया जाता है, गायब कर दिया जाता है, और वहाँ कोई आज़ादी नहीं है। तो इसको बैलेंस रखने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम अपने मेड इन इंडिया, भारत में बनी ऐप्स को, सॉफ्टवेयर्स को ज़्यादा यूज़ करें, जहाँ तक संभव हो ज़्यादा यूज़ करें। तभी हम अपने देश को सुरक्षित रख पाएंगे, अपने देश की सेवा कर पाएंगे, अपने देश को एक रख पाएंगे। धन्यवाद। नमस्ते।